नमस्कार। ऐ लोगों, ये हमारी साध्वी नगरी वेश्या क्यों और कैसे बन गई? जहाँ पहले न्याय और धार्मिकता का निवास था, वहाँ आज अपराध इतना बढ़ गया है कि हर क्षेत्र में मतलब इतना ना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि हर लोग लूटने के अपने ही देश के नागरिकों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि आलू जो है, जो मुख्य सब्जी है, उसका 50 रुपये किलो हो गया बाजार में। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे देश के शासकों ने व्यापारियों को अपने नागरिकों को लूटने का अवसर प्रदान कर दिया कि लूटो जितना लूट सकते हो। बताइए, आलू 50 रुपये किलो हो गया, तो इससे और आखिर वो 50 रुपये कहाँ जा रहा है? आलू के खेत वालों के पास, किसानों के पास, या व्यापारियों के पास? इस तरह से देश को लूटने का इस तरह से माध्यम बन चुका है कि देश के नागरिक मतलब खाना तक नहीं खा पा रहा है, ठीक से सब्जी नहीं खा पा रहा है। बताइए, 50 रुपये किलो, कोई भी सब्जी 50 से नीचे नहीं है। तो क्या हो रहा है कि देश के कोई शासक है या नहीं है जो अपने ही देश के नागरिकों को लूटने का अवसर प्रदान कर रहा है? जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन लोग तो मतलब आगे धन का भंडार बढ़ता जा रहा है, और जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो अपने खाने पीने पर भी आफत आ चुका है। तो भ्रष्टाचार इतना अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है कि इसको रोक पाना बहुत ही कठिन लग रहा है। इसलिए अगर देश को संभालना है तो इस विषय पर लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा, क्या कारण है या क्या माध्यम है जो सरकारी पद पर, सरकार पर देश के लुटेरे छाते या हाथ प्रभावशाली बनते जा रहे हैं? क्या कारण है? एक तो भारत को धर्म और जातियों के बीच ऐसा नफरत फैला दिया गया है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से नफरत कर रहा है, हिंसा कर रहा है और उसको बुरी निगाह से देखता है। तो कौन सा ऐसा संसार में कोई ऐसा धर्म नहीं जो हिंसा सिखाता हो या एक दूसरे से नफरत सिखाता है? तो फिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है इसका तो एक ही हमको मिसाल आता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब के मछलियों को गंदा करती है, पूरे तालाब को गंदा करती है। वही स्थिति आज है हमारे देश में, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार के देशों में, कि एक गंदी मछली जो है पूरे संसार में अपनी संगठन और संस्था को खोल करके ऐसा वातावरण बदल दिया है कि एक दूसरे के विरुद्ध नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध नफरत कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और इसी में उलझे हुए हैं। और सरकार जो है देश के नागरिकों को लूटने का अवसर ढूंढती रही है। तो इसलिए संसार को कोई भी धर्म ऐसा नहीं जो भ्रष्टाचार, झूठ, भ्रष्टाचार और क्या नाम, भ्रष्टाचार को प्राथमिकता देता हो। देश के शासक बनाए जाते हैं, हम लोग जो शासक बनाते हैं वोट दे करके, इसलिए कि देश को संभालने के लिए, नागरिकों का ध्यान रखने के लिए। लेकिन अब तो शासक जो है महाराजा से ही बढ़ करके खुद को समझ रहे हैं। इसलिए इस विषय पर लोगों को ध्यान देना होगा कि आखिर क्या कारण है जो देश के नागरिक गरीबी के दलदल में धंसते जा रहे हैं और देश के शासक पदों पर बैठे लोग या उनसे जुड़े लोग व्यापार के चरम सीमा पर पहुंचते जा रहे हैं। ईसाई पोप का ईसाई धर्म संस्थान जो है ऐसी गंदी मछली है कि जहाँ कहीं भी होगा वहाँ भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुँचना ही है, और देश के नागरिकों का भाग फूट करके खून का आंसू रोने से कोई बच नहीं सकता। इसलिए अगर अपने आप को संभालना है तो ईसाई पोप के ईसाई धर्म संस्थान को कि नीति, नियम, उद्देश्य एवं शिक्षा को समझना होगा कि क्या ये धार्मिक है या राजनीतिक है, जो हम देश के नागरिकों को देश के प्रभाव से प्रभावहीन बना करके हर देश पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इस विषय पर लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। और संसार में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता है, ना धर्म समाज कोई भी गलत है। एक धर्म संस्थान जो राजनीतिक ढोंग में छुपी है, ईसाई पोप का ईसाई धर्म समाज,
संस्थान, वही मुख्य माध्यम है संसार भर में भ्रष्टाचार और हिंसा का कारण बना हुआ। इस विषय को लोगों को समझना होगा और विशेषकर धर्म के देश के शासकों को, जो देश का भला चाहते हैं, उनको कि क्या कारण है। हम नाम और टाइटल जो होता है हर एक व्यक्ति का, उसका मुख्य पहचान है। अगर हम मुसलमान हैं तो मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल रहमान। इसी तरह से हर एक व्यक्ति जिस धर्म को अपनाता है उस धर्म का पहचान बनाए रखने वाला नाम और टाइटल उपयोग करता है। लेकिन क्या कारण है, किस अधिकार से ईसाई धर्म संस्थान अपने ईसाई बने लोगों का हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य प्रभावशाली जो व्यक्ति, जो धर्म समाज उस देश में प्रभावशाली है, उसी धर्म समाज का नाम और टाइटल का उपयोग करते रहकर उस देश को लूट रहे हैं। इस विषय पर लोगों को समझना होगा और आप समझिए, अगर अपना भला चाहते हैं तो लोगों को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार। फिर कभी